मोदी सरकार की नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर इस वक्त हर तरफ बहस छिड़ी है। एक तरफ इस योजना को सरकार की ओर से लिया गया बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। योजना की तारीफ हो रही है। सरकार का कहना है कि युवाओं के लिए सेना में शामिल होने का ये एक बेहतरीन मौका है। इसे लेकर रोजगार का भी हवाला दिया जा रहा है। लेकिन इस योजना का विरोध भी जमकर हो रहा है। आपने देखा कि विरोध के नाम पर किस तरह हिंसा देखने को मिली। कहीं ट्रेनें फूंक दी गईं, कहीं बसों को आग के हवाले कर दिया गया, तो कहीं पुलिस थाने पर हमला किया गया। विरोध के नाम पर उपद्रवी सरकारी संपत्तियों को जमकर नुकसान पहुंचाते दिखे। हालांकि देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अब रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियां अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रही हैं। वहीं अग्निपथ से शुरू हुआ विरोध अब सांसद और विधायकों की पेंशन तक पहुंच गया है। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल मोदी सरकार ने सेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है। इसके तहत युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी। इससे युवाओं के सेना में भर्ती होने के बाद सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी देखने को मिलेगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सैनिकों के रिटायर होने के बाद सरकार पर पेंशन का पड़ने वाला बोझ भी खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ी है कि आखिर खर्चों में कटौती करने के लिए सेना के जवानों को ही क्यों चुना गया। क्यों ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा रहा जिससे विधायकों और सांसदों की पेंशन पर लगाम लगे। उन्हें दिए जाने वाले भत्तों में कोई कटौती क्यों नहीं हो रही। जिस तरह गुजरात में पूर्व विधायकों को पेंशन नहीं दी जाती, वही व्यवस्था बाकी जगह लागू क्यों नहीं हो रही। साथ ही नेताओं के खर्चों पर भी लगाम क्यों नहीं लगती। आपको बता दें कि हर राज्य में विधायकों की सैलरी अलग अलग होती है। उन्हें मिलने वाले भत्ते भी अलग अलग होते हैं। आज के वक्त में तेलंगाना के विधायकों की सैलरी सबसे ज्यादा है। वैसे तो विधायकों की सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए है, लेकिन उस पर तमाम भत्ते 2,30,000 रुपए के मिलते हैं, जिससे उनकी सैलरी हो जाती है 2,50,000 रुपए। वहीं सबसे कम सैलरी त्रिपुरा के विधायकों को मिलती है, जिनके सारे भत्ते जोड़कर सिर्फ 34,000 रुपए मिलते हैं। जबकि यूपी में एक विधायक को कुल मिलाकर 1,87,000 रुपए मिलते हैं। अगर कोई नेता एक बार विधायक बन जाए, भले ही वो सिर्फ एक दिन का विधायक ही बने, तो उसकी लॉटरी लग जाती है। विधायक बनने पर सारी उम्र पेंशन मिलती है। हाल ही में पंजाब सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया और तय किया कि अब पंजाब के सभी विधायकों को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी। पंजाब में पहले नियम था कि एक नेता जितनी बार विधायक बनता था, उतनी बार उसे पेंशन मिलती थी। मतलब 10 बार विधायक बनने के बाद उसकी पेंशन 6,62,000 रुपए हो जाती थी, जिसे अब 75,000 रुपए सीमित कर दिया गया है, क्योंकि सिर्फ एक ही पेंशन ले सकते हैं। नियम ऐसे हैं कि अगर कोई नेता पूर्व सांसद या विधायक की पेंशन ले रहा है और फिर से मंत्री बन जाता है, तो उसे मंत्री पद के वेतन के साथ ही पेंशन भी मिलती है। अगर कोई विधायक रहा हो और बाद में सांसद बन जाए, तो उसे दोनों की पेंशन मिलती है। 8 राज्यों ने विधायकों की पेंशन के लिए ऊपरी सीमा तय की है। बताते हैं कि मणिपुर के एक पूर्व विधायक को 70,000 रुपए की पेंशन मिलती है, जो देश में सबसे ज्यादा है। देश में केवल गुजरात ऐसा राज्य है जहां पूर्व विधायकों को पेंशन नहीं मिलती। 20 राज्य तो ऐसे हैं जो अपने पूर्व विधायकों को किसी सांसद से ज्यादा पेंशन देते हैं। जबकि किसी पूर्व विधायक की मौत हो जाती है तो उनकी पत्नी या बच्चों को आधी पेंशन मिलती है। पूर्व सांसदों के मामले में 5 साल के पहले कार्यकाल के लिए 25,000 और उसके बाद हर साल के लिए अलग से 2,000 रुपए मिलते हैं। यही वजह है कि अग्निपथ योजना को लेकर छिड़े हंगामे के बीच योजना का विरोध करने वाले सांसद और विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर अब सवाल उठा रहे हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।